हेलो ऑल ऑफ़ यू, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग। तो काफ़ी सारे भाई परेशान हैं और काफ़ी सारे भाई इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर रहे हैं कि भाई जो नेवी की वैकेंसी नेवी ने जो अपना नोटिफिकेशन वापस ले लिया था, नोटिफिकेशन फिर से कब तक आएगा, अगस्त 2022 बैच के लिए। और जो आपका फॉर्म है वो कब से अप्लाई हो सकता है, क्योंकि यार अभी तक एग्ज़ाम डेट वगैरह की बात एक तरीके से करने एक तरीके से अभी गलत भी होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी तक फॉर्म भी नहीं आया है। तो काफ़ी सारे लोग परेशान थे। तो ये वीडियो उसी के रिकॉर्डिंग है। इसमें आपको मैं दो चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहला, जो मैंने नेवी को मेल किया था वो आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दूसरा, इस वैकेंसी के बारे में आपसे कुछ बातें करने वाला हूँ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बात करना देखो ज़रूरी भी थी। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको मैं दिखा दे रहा हूँ नेवी के जो कुछ पुराने मेल, वरना काफ़ी लोग को जैसे लगता है कि नेवी मतलब जैसे आपका एयरफोर्स होता है सीएसवी वाले, आप सीएसवी के पास मेल करोगे तो सेम जो साइट पे होते हैं सेम आपको वही मेल में चिपका देंगे। तो काफ़ी लोग को लगता है सेम ऐसा नेवी भी करता है। मतलब कि मेल में कुछ बताते नहीं वो भी, लेकिन ऐसा नहीं है। नेवी मेल में आपको बता देंगे अगर उनके पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी तो। ठीक है, तो देखो मैं आपको पुराना मेल दिखा दे रहा हूँ। ये मेल मैंने काफ़ी पहले किया था। यहाँ पर देखो इन्होंने बोला कि ये एक तरीके से देखो 2019 का मेल है। ठीक है, मैं आपको देखो बता चुका हूँ कि मैं एक तरीके से काफ़ी लंबे टाइम से इन चीज़ों को देख रहा हूँ। जब मैं 12th क्लास में था, मैं कहीं ना कहीं तब से देख रहा हूँ चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इन्होंने बोला था कि डियर कैंडिडेट रिजल्ट विल बी अपडेट सून सो काइंडली चेक इन वेबसाइट। इन्होंने देखो यहाँ ऐसा बोला था। उसके बाद थोड़ा हम आगे आते हैं तो यहाँ पर देखो ये एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग मैंने मेल किया था। तो यहाँ पर देखो क्या बोलते हैं, डियर कैंडिडेट काइंडली नोट दैट एडमिट कार्ड फॉर SSR विल बी रिलीज टुडे आफ्टर 5 PM। यानी कि देखो यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि नेवी अगर आप उनके पास मेल करते हो और अगर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है, चीज़ें अगर शेड्यूल रहती फिक्स रहती है तो मेल में बता देते हैं। यानी कि ऐसा नहीं करते कि वो आपको घुमाएंगे जैसे CSB करते हैं, जो साइट पे से वही छाप दिए, ऐसा नहीं करते हैं। जो रहता है ये आपको बता देते हैं। चाहे आप मैसेज उनको हिंदी में करो, चाहे आप उनको मेल तेलुगु में करो, चाहे आप उनको मेल क्या बोलते हैं किसी और भाषा में करो। ठीक है, जो आप पूछोगे आपको उसका ऑथेंटिक रिप्लाई आएगा जो उनके पास होगा। तो लौटते हैं हम अभी के सिनेरियो पर कि अभी क्या सीन है। देखो मैं नेवी के पास मेल किया था और मेल मैंने एक्चुअली देखो शायद 3 अप्रैल को ही किया था, लेकिन उसके बाद फिर जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था इसी वजह से मैंने फिर इस पर एक तरीके से ध्यान दिया भी नहीं। और अभी लगातार जैसे देखो डीएम कर रहे हैं मेरे काफ़ी सारे भाई इंस्टाग्राम पे, तो मुझे लगा यार चलो ठीक है थोड़ा बात कर लेते हैं। देखो इन्होंने रिप्लाई कर दिया वैकेंसी के रिगार्डिंग। मैंने काफ़ी कुछ बोला था कि सर हमने अभी क्या बोलते हैं जो देखा था नोटिफिकेशन 29 मार्च से आपका फॉर्म स्टार्ट था, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा देखने को मिला नहीं है। तो ये क्या बोलते हैं रिप्लाई में, डियर कैंडिडेट इंडियन नेवी हैज़ नॉट रिलीज्ड एनी नोटिफिकेशन फॉर AA SSR अगस्त 2022 बैच टिल टू डेट। यहाँ पर ध्यान दो अब क्या लिखा है इन्होंने, टिल टू डेट लिखा है। ठीक है, आगे देखो बोल रखी प्लीज़ विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट ये रेगुलरली एंड नोटिफिकेशन ऑफ रिक्रूटमेंट विल बी पब्लिश्ड इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। यानी कि इनडायरेक्टली इन्होंने बोला है कि इंडियन नेवी ने देखो ये 4 तारीख का एक तरीके से मेल है, तो इन्होंने बोला है कि यानी कि 4 अप्रैल तक, ठीक है, यानी कि आज अभी तक इंडियन नेवी ने AA और SSR अगस्त 2022 बैच के लिए कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं किया है। आप इसके लिए वेबसाइट विजिट कर सकते हो और जो एक तरीके से एडवर्टीजमेंट आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, वो आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पर आप एक बात ध्यान दो, जैसे जब आप सभी को याद होगा जब एग्ज़ाम ऑनलाइन होता था तो ये ऐसा नहीं बोलते। ठीक है, ये आप ना डायरेक्टली बोलते थे कि जो मतलब एक तरीके से आप अपना वेबसाइट चेक करते रही, जो आपका नोटिफिकेशन है वो वेबसाइट पे आएगा। फिलहाल छोड़ो, मुद्दा ये है कि इन्होंने देखो बोला क्या है, इन्होंने बोला है टिल टू डेट। ठीक है, देखो ये बात थोड़ी सी ध्यान देने लायक है। एक्चुअली नेवी ऐसा कभी नहीं करती है। अगर आप इनके पास मेल करते हो तो अगर इनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये सिर्फ इतना बोलते हैं, ठीक है, इंडियन नेवी हैज़ नॉट रिलीज्ड एनी नोटिफिकेशन फॉर AA SSR अगस्त 2022 बैच। ठीक है, जो इन्होंने टिल टू डेट ये तरीके से लिखा है लास्ट में, ये एक तरीके से इन्हें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी और ये ऐसा लिखते भी नहीं है। तो इसका मतलब हम क्या निकाल सकते हैं। देखो मेरे भाई मैं आपसे पहले बोल चुका हूँ, जो मैंने देखो वीडियो बनाया था, काफ़ी लोग उसमें कंफ्यूज भी हो रहे थे कि यार अप्लाई हो क्यों नहीं रहा। मैंने उसको भी क्लियर किया कि यार अप्लाई अभी एक्चुअल में स्टार्ट हुआ ही नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग क्या हो रहे थे बस तुरंत एक तरीके से देखा लिंक, हाँ यार यहाँ पर लिंक कैसे खोलना है, यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, लोग तुरंत वीडियो कट किए, तुरंत वेबसाइट पर गए, अप्लाई नहीं हो तो फिर आते कमेंट करते हैं कि भाई अप्लाई नहीं हो रहा है। मैंने आज साफ दोनों वीडियो में बोला था कि यार अप्लाई नहीं हो रहा है, ये सब लिखा है, ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है, देखो मैंने आपको वहाँ भी एक्सप्लेन किया था कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। एक्चुअल में नेवी का अगस्त 2022 में शेड्यूल था और जो नोटिफिकेशन आया तो वो ओरिजिनल था। नेवी ने खुद इस बात को एक्सेप्ट भी किया था और उन्होंने नोटिफिकेशन देखो वापस भी लिया था। तो अभी चल क्या रहा है, अभी देखो ये बोल रहे हैं कि नेवी ने अगस्त 2022 के लिए बैच के लिए अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं किया है। इसका देखो ये लैंग्वेज है, आप थोड़े समझने का प्रयास करो। एक तरीके से बोलने का प्रयास यही कर रहे हैं कि हमने अभी तक कोई रिलीज़ नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिलीज़ करेंगे नहीं। इनका मतलब है कि अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है। इनडायरेक्टली इनका मतलब ये कि रिलीज़ कभी भी
हो सकता है। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पर देखो आप नोट करो, पहली बात तो यहाँ पर मतलब ये निकलता है इसका कि अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है, लेकिन ये एक तरीके से रिलीज़ अभी के बाद कभी भी हो सकता है। ठीक है, पहली बात तो ये आपकी ध्यान देने वाली बात है। दूसरी बात अगर की जाए, आप सभी को देखो पहले बोल चुका हूँ मैं कि जो ICG का एक तरीके से आपका बैच है वो बैच रेडी होने वाला है। ठीक है, आपको पता है नेवी AA, SSR और ICG को जो होता है GD DB यांत्रिक, इनकी ट्रेनिंग एक साथ होती है। देखो एक्चुअल में होता क्या है, शुरू में जो बंदे यांत्रिक वाले होते हैं उनकी बेसिक ट्रेनिंग सिर्फ 2 महीने की होती है और AA वाले बंदों की बेसिक ट्रेनिंग 2 महीने की होती है। तो जब ये AA और यांत्रिक वाले बंदे वहाँ से निकलते हैं ट्रेनिंग करके, तो उसके बाद AA वालों की जगह पर MR वाले जाते हैं और यांत्रिक वालों की जगह पर DB वाले जाते हैं। ठीक है, ये होता है एक तरीके से इनका सीन। तो अगर मान लो नेवी अपना बैच एक तरीके से अगस्त बैच ये वैकेंसी मान लो नहीं भी कराते, मान लो ये कोर्ट में फंस चुके हैं, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये ऑनलाइन एग्जाम मान लो नहीं करवाना चाह रहे हैं और ऑफलाइन करवाने के पास मान लो बाई चांस ऑप्शन नहीं बचता है, तो क्या होगा, एक तरीके से इन्हें फिर अपना जो अगस्त बैच है इसे कैंसिल करना पड़ेगा। और अगस्त बैच को आप समझते हो इसका मतलब क्या निकलेगा, अगस्त बैच को कैंसिल करने का मतलब निकलेगा जो ICG का बैच है, ICG के बैच को भी रोक दिया जाए। अब मेरे भाई देखो ऐसा नहीं कि ICG की केवल अकेले ट्रेनिंग करवा दी जाए, ICG में मैक्सिमम वैकेंसी 400 आती, इससे अधिक नहीं आती। ठीक है, और 400 वैकेंसी में सारे बंदे ट्रेनिंग नहीं करते हैं बेसिक वाली। ठीक है, यांत्रिक वाले बंदे यार 2 महीने के बाद निकल जाते हैं, उनके बाद DB वाले बंदे आते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। देखो थोड़ा मैं GDD में आप कंफ्यूज मत हो ना। ठीक है, जो एक तरीके से जो 10th लेवल का होता है वो वाले बंदे 2 महीने के बाद आते हैं ट्रेनिंग करने, लाइक जिसे नेवी में MR का होता है। ठीक है, तो होता क्या यार कि एक तरीके से इनडायरेक्टली जो ICG के बंदे होते हैं वो वहाँ पर सिर्फ लगभग 250 से मुश्किल देखो 250 बंदे होते हैं बस केवल, और चिल्का में 250 बंदों को ट्रेनिंग नहीं करवाई जाएगी, आप सभी को पता है। क्योंकि यार एक तरीके से ये एक देखो नुकसान उन्हें देखना पड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो ट्रेनिंग सेंटर की क्षमता है, जो चिल्का की क्षमता है वो करीब 3000 तक है। ठीक है, अब 3000 की जहाँ क्षमता है वहाँ पर 250 बंदों की ट्रेनिंग हो रही है, तो एक तरीके से नुकसान हो जाएगा। तो पहली बात तो ऐसा है कि जाएगा तो ICG और नेवी दोनों का बैच जाएगा, और अगर नहीं चाहता है तो दोनों को बैच रोकना पड़ेगा। लेकिन अभी ICG को देखकर ऐसा कुछ लगता नहीं है कि रोकने वाले हैं, तो इनडायरेक्टली काफ़ी लोग जो परेशान है, पैनिक ले रहे हैं, उनको मैं आप देखो क्लियर करना चाह रहा हूँ। ऐसा कोई सीन नहीं कि आपका अगस्त बैच कैंसिल ही हो जाएगा, अगस्त बैच आपका कैंसिल नहीं होगा। अगर कैंसिल करना होता है यार तो कहीं ना कहीं जो ICG है, अब तक ICG का नोटिफिकेशन मान लो चलो आगे भी आ सकता है, ऐसा कोई सीन नहीं, लेकिन ICG का बैच रेडी होने वाला है। और दूसरी बात देखो ये है कि नेवी में एक लंबे समय से मैन पावर की कमी है। जैसे देखो मान लो बीच में अफवाह उड़ी थी कि जो इस टाइम डिफेंस है अपनी 10% जो एक तरीके से मैन पावर उसको कम करना चाह रही है, लेकिन अगर 10% की बात की जाए तो नेवी में समझ लो मैन पावर कमी इससे भी ज़्यादा है, और कोई कमी आज से नहीं है, ये एक लंबे समय करीब समझ लो आप 4 से 5 साल से मैन पावर कमी नेवी में चल रही है। ठीक है, अगर अभी आप हाल फिलहाल देखोगे मतलब लगभग 1 महीने पहले तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने पार्लियामेंट में देखो अपना एक तरीके से रिटन स्टेटमेंट दिया था, और उसमें बोला था कि जो नेवी में सेलर की पोस्ट है लगभग 11,000 पोस्ट सेलर की खाली है। ठीक है, लगभग 11,000 पोस्ट खाली है, 11,000 समथिंग बोला था। लेकिन मैं आपको बता दूं वो जो उन्होंने नंबर दिखाया था वो एक्चुअल नंबर नहीं था। अगर आप देखोगे ना तो उन्होंने दिखाया था कि एयरफोर्स में लगभग 4900 समथिंग पोस्ट खाली है। ठीक है, इतनी पोस्ट, जबकि आपको पता है कि एयरफोर्स के 2 बैच ट्रेनिंग पर गया नहीं, मतलब सीधे सीधे आपके 8,000 बंदे ट्रेनिंग पर नहीं गए एयरफोर्स के, और रिटायरमेंट लगातार बैक टू बैक हो रहे हैं एयरफोर्स में वो अलग से, तो सिर्फ 49 पोस्ट कैसे खाली हो गया? सिंपल सी बात है ना कि इतनी पोस्ट नहीं खाली है। तो इसका मतलब ये है कि जो उन्होंने वहां पर स्टेटमेंट दिया था कि सिर्फ 11,000 पोस्ट खाली, ये गलत स्टेटमेंट था। एक्चुअल नंबर यार देखो उन्होंने नहीं बताया। और सिंपल सी बात है यार, अपनी जो देश की एक तरीके से सेना होती है उसकी स्ट्रेंथ, देखो स्ट्रेंथ हर कोई बताता है, लेकिन जो उसकी कमियां होती ना उसको हर कोई छिपाने का प्रयास करता है। और पार्लियामेंट में खुलकर कोई भी नहीं बोल सकता कि हमारे जो नेवी है या एयरफोर्स है उसमें अभी मैन पावर की इतनी ज़्यादा कमी है। सिंपल सी बात यार। ठीक है, देखो नेवी में एक लंबे समय से मैन पावर कमी, लेकिन आज तक आपके सामने कोई भी आर्टिकल नहीं आया, कोई भी न्यूज़ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि सिंपल बात है यार, सेना की बात जो बातें हैं वो कोई भी कहीं भी एक तरीके से लीक नहीं करता है। ठीक है, तो पहली बात मैं आपको यहाँ से देखो क्लियर करना चाह रहा हूँ कि नेवी एक तरीके से यार जो बैच है बैच को रोकने के मूड में नहीं है, और ये बैच को रोक भी नहीं सकते हैं। ठीक है यार, पहली बात तो हम निश्चिंत रहो। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक मेरा मानना है अप्रैल महीने के अंदर अंदर आप देखो, पहले मैं बोला था अब भी बोल रहा हूँ कि मेरा मानना है यार अप्रैल महीने के अंदर अंदर आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, आपका फॉर्म फिलअप भी हो जाएगा। और जिसके भी ज़्यादा परसेंटेज है 12th में यानी कि PCM में, वो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो, रनिंग भी करते रहो। और बाकी जिसकी ज़्यादा परसेंटेज नहीं भी है वो भी अपना यार देखो उनकी मर्जी है, आप तैयारी करो या ना करो। देखो मैं वहाँ पर कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि यार सिंपल सी बात है, एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा अब एक तरीके से मिथ बनी हुई है, क्योंकि ये एक तरीके से अभी तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है ऑफलाइन होने वाला है। ठीक है यार, तो एक तरीके से देखो जिनको लगता है यार कि उनके पास नेवी ऑप्शन है, जिनका भी ड्रीम नेवी है, तो आप अपनी तैयारी कर सकते हो। बाकी जिनके यार ज़्यादा परसेंटेज है PCM में, अच्छे खासे परसेंटेज हैं, उनको तो यार मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ यार कि आप अपनी तैयारी करते रहो, अपनी तैयारी बंद मत करना, क्योंकि यार सिंपल सी बात है आपको बहुत टाइम नहीं मिलने वाला है। अगर अगस्त में आपको वो फाइनल मेडिकल के लिए चिल्का बुलाएंगे तो सिंपल सी बात
था, जुलाई तक आपका बैच रेडी हो जाएगा। जुलाई में आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, ठीक है यार। और जुलाई में लिस्ट आने का मतलब आप समझते हो ना, ये अप्रैल है, मई, जून, जुलाई, सिर्फ 3 महीने हमारे पास बचे हैं। तो एक तरीके से जो कुछ भी होगा काफ़ी फास्ट होगा। और नेवी के लिए यार फास्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये पहले भी ऐसा कर चुके हैं। इवन जब ऑनलाइन एग्जाम हो रहा था ना, इन्होंने तब एक तरीके से 12 दिन में रिजल्ट डिक्लेयर किया था, सिर्फ 12 दिनों में। तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं यार कि अगर ये 2-3 महीने में अपना बैच रेडी करके भेज देंगे फाइनल मेडिकल की चिल्का में, ठीक है। तो पहली बात तो आप यहाँ निश्चिंत रहो, जो वैकेंसी यार पहले आपको मैं प्रूफ दे चुका हूँ कि वैकेंसी एक्चुअल में शेड्यूल थी, लेकिन इन्हें मजबूरी बस कोर्ट केस की वजह से, देखो एक केस ऑलरेडी चल रहा है, एक केस और ना हो जाए, इसी वजह से इन्हें अपना नोटिफिकेशन वापस लेना पड़ा, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात यार, ये जो टिल टू डेट लिखा है, आप खुद भी मेल करके देख सकते हो, आपके पास लगभग कुछ ऐसे रिप्लाई आएगा। इसका मतलब ये है कि यार कहीं ना कहीं आपका जो वैकेंसी है वो अब भी प्लानिंग चल रहा है कि हम कैसे नोटिफिकेशन रिलीज़ करें ताकि हम कोर्ट केस में ना फंसें, और अपना एग्ज़ाम भी करवा लें, बैच भी रेडी कर लें और ज्वाइनिंग भी करवा दें, ठीक है। तो आप निश्चिंत होकर तैयारी करते रहो। बाकी यार कोई बैच वैच परचेस करने का मैं देखो आपको रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, क्योंकि मान लो बाई चांस अगर कुछ होता भी है, आपके पैसे खराब ना हो, ठीक है। देखो यार यूट्यूब पर इतना फ्री कंटेंट अवेलेबल है कि आप देख सकते हो। बाकी आपकी विश, आपको क्या सही लगता है, ठीक है। तैयारी यार देखो दबा के करते रहो, अच्छी खास तैयारी करते रहो, क्योंकि सिंपल सी बात यार, वहाँ पर क्या होता है, रिटन एग्जाम भी अच्छा खासा होता है, फिजिकल भी होता है, ठीक है। रिटन में देखो उतना फाइट नहीं होती, अगर आपने ठीक ठाक तैयारी भी कर ली तब भी आप रिटन क्वालिफाई कर लोगे। फिजिकल में देखो बहुत अच्छे लड़के आउट हो जाते हैं, तो फिजिकल में आप एक तरीके से इसमें देखो आप कंजूसी मत करना, फिजिकल आप करते रहना, रनिंग आप तैयार करते रहना, ठीक है मेरे भाई। तो आई होप आपके डाउट सब क्लियर हो गए हो कि वहाँ वैकेंसी क्या सीन है, वैकेंसी कब तक आ सकती है। पहले बोल चुका हूँ मैं कि मेरे देखो मुझे खुद लगता है कि अप्रैल के महीने में आपका फॉर्म स्टार्ट होगा और अप्रैल के महीने में ही आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। और अगर अप्रैल के महीने में नहीं आता है फॉर्म, तो कहीं ना कहीं वहाँ से बहुत सारे नए मैसेज मिलेंगे, जिसके बारे में अभी बात नहीं करना चाहूँगा। अगर अप्रैल में नहीं आता है, हम उस पर बात तभी करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और इसके अलावा कोई और डाउट तो आप कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है मेरे भाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।